बबुआ, मथुरा नगरिया को देख बबुआ, जय मथुरा नगरिया को देख बबुआ। देख बबुआ तू देख बबुआ, जय मथुरा नगरिया तू देख बबुआ, जय मथुरा नगरिया को देख बबुआ, जय मथुरा नगरिया को देख बबुआ। आज भगवान आगे बढ़ करके गए हैं। आगे उस गली में सबसे पहले धोबी मिला। धोबी अपने सिर पे राजा कंस के कपड़ा धो के प्रेस करके पोटली बांध के रख के ला रहा है। भगवान समझ गए कि ये धोबी भैया हैं। भगवान कहने लगे, ओ भैया आप कौन हो? जवाब दिया, मैं राजा कंस का धोबी हूं। भगवान कहने लगे, बहुत अच्छी बात है भैया, आप राजा कंस के धोबी हैं और हम राजा कंस के मेहमान हैं, लेकिन जल्दी में आए, कपड़ा नहीं बनवा पाए। तुम एक काम करो, 2 दिन के लिए कपड़े भाड़े पे दे दो, हम तुम्हें भाड़ा दे देंगे। अब धोबी कहने लगा, भैया देखो हिसाब से बात करो, आप जानते नहीं हो ये राजा कंस के कपड़े हैं, ये तुम जैसे भिखारियों के कपड़े नहीं है। भगवान कहने लगे, हम समझ गए कि भैया काम बातों से चलेगा नहीं। आगे बढ़ करके भगवान ने धोबी के गाल पे एक तमाचा मारा, धोबी जमीन पे गिरा। भगवान उद्धार करते हैं और कपड़े लेकर के ग्वाल वालों को बांटे, अपन पहने। लेकिन कहाँ राक्षसों के कपड़ा और कहाँ इनके बन जाए झंगम झोला, झंगम झोला, लेकिन बांटे कपड़ा। अब भाई बने ना आए ऊपर ते नीचे, नीचे ते ऊपर करूं। जामा को पाजामा माना, पाजामा जामा बना लिया, साफे की साफी कर डाली, रूमाल कमर से बांध लिया। कुछ कपड़ों को कौतुक में ही हाथों से काट छांट डालो। अब देश गली में भटक गए तो थोड़ो सो हमें बांट डालो। बाप रे, बे उल्टे सीधे कपड़ा सब ग्वाल वाले पहन के जाए। आगे दर्जी मिलो, दर्जी ने कही, प्रभु जी कपड़े को सत्यानाश क्यों कर रहे हो? ला उतारो, सबके फिट करके पहनाए। भगवान ने सब कपड़ा उतरवाए, दर्जी ने काट के सिल के सब अच्छी तरह से पहनवाए। भगवान वरदान देते हैं। आगे कुब्जा कुबड़ी मिली, राजा कंस को चंदन तिलक लगाने जा रही है। भगवान कहने लगे, ए सुंदरी तुम कौन हो? कुब्जा कहने लगी, ओ भैया तोते तो अच्छे यहाँ के लोग मथुरा के ही थे, कम से कम कुबड़ी तो कहते थे। तूने मुझसे कही है सुंदरी, ये तूने मेरी मजाक नहीं बनाई तो क्या है? भगवान कहने लगे, देवी अभी आपको पहचान नहीं है, हम कभी रूप को देख करके मोहित नहीं होते हैं, हम तो केवल और केवल आत्मिक भाव को देख करके प्रसन्न होते हैं। आपकी आत्मा सुंदर है इसलिए आप सुंदरी हैं। भगवान के वचनों को सुना, मानो कुब्जा के हृदय को शांति आई हो। भगवान कहते हैं, क्या करने जा रही हो? बोले तिलक करने दो। भगवान बोले, राजन जैसे कपड़ा तो हमारे तिलक हमारे कर दे। अब बने छोटा रखो जमीन पे, कटोरा चंदन लो, अब बने ऐसे करी, वो सीधी ना हो पावा के पीठ पे कुंभ रहे। भगवान ने बड़ी चतुरता से बके पैर पे पैर रखो, हाथ में पकड़ी थोड़ी, 3 झटका दे, चट चट चट। मोहन का हाथ लगाते ही कुब्जा मिट के छबिबान हुई। अब देश हटा एक पर्दा सा, वो देवी देव समान हुई। मानो पारस पत्थर के लगने से लोहा सोना बन गया। कुब्जा नाम की सहेली सबको चंदन का तिलक लगाती है। मेरे भगवत बंधुओं, आगे भगवान गए,
जहां धनुष रखा है रंगभूमि में, और 18 ताल लंबा धलवा भगवान ने तोड़ा, और जिस समय धनुष टूटा उस समय बहुत बड़ी आवाज हुई। बहुत भयंकर आवाज हुई, 18 ताल लंबा धलवा। मेरे भगवत बंधुओं, राजा कंस को मालूम पड़ा कि ये ग्वाल गमारों ने आकर के शायद धनुष तोड़ दिया। अब भगवान आगे बढ़े तो कंस ने कहा कुबलिया पीड़ हाथी को लगा दो। कुबलिया पीड़ हाथी को दरवाजे पे मध पिला के लगवा दिया। मेरे भगवत बंधुओं, भगवान ने कहा ओ भैया पीलवान जरा हाथी हटाओ। पीलवान कहने लगा मैया का दूध पिया है तो हाथी को हटा दो, तुम चाहे जहां चले जाओ। भगवान ने खेल ही खेल में हाथी की सूंड पकड़ी और बलराम ने पूंछ पकड़ी, चारों तरफ से घुमा करके हाथी को जमीन पे डाला। हाथी की चीख निकली, उसका उद्धार किया। एक मुक्का पीलवान में दिया, उसका राम नाम सत्य हुआ। आगे जैसे भगवान गए तो शंख चारूण पहलवान खड़े हैं। अब शंख चारूण पहलवान कहने लगे ग्वाले हो, बाद में जाना अंदर, हमसे पहले लड़ो। भगवान कन्हैया कहने लगे भैया हम लड़ना भिड़ना कहाँ जानते हैं, आप राजसी पहलवान हो, हम तो गांव के ग्वाल हैं। दाव पेंच लड़ाना मुदगर हिलाना हम कहाँ जाने, लेकिन फिर भी अगर राजा साहब का आदेश है तो हम जरूर लड़ेंगे। भगवान ने अपने कपड़े उतारे, बलराम ने उतारे, और दोनों भाइयों ने लंगोट बांध करके जो जांगिया चढ़ाया और टाल पे हाथ मारा तो शंख चारूण पहलवान 10 कदम पीछे हटे। शंख और चारूण पहलवान हाथ कृष्ण से मिला रहे हैं। शंख और चारूण पहलवान हाथ कृष्ण से मिला रहे हैं और कहने लगे प्रभु कि हम समझ गए तुम ईश्वर हो, पर बालापन दर्शाते हो। देवों का काम बनाने को और भूल में हमें भुलाते हो। अब हार मिले तो भी जय, हार मिले तो भी जय है और विजय मिले तो भी जय है। तुमसे लड़ने में हानि नहीं, अब देश का जीवन अक्षय महाराज हम समझ गए तुम ईश्वर हो, अब तुमसे लड़ने में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि अगर हमने तुम्हें मार दिया तो कंस बहुत बड़ा इनाम देगा, और तुमने हमें मार दिया तो हमें बैकुंठ जाने से कोई रोक नहीं सकता। अब दोनों लड्डू हमारे हाथ में हैं। मेरे भगवत बंधुओं, शंख चारूण पहलवान को थोड़ा देर खिलाया, भगवान ने उठा के जमीन में पटका, उद्धार किया। आगे मंच की तरफ भगवान दौड़े तो कंसासुर तत्काल उठा, मन में आई भाग चले, लेकिन तलवार निकाल उठा। तब तक भगवान मंच पे पहुंचे, सीधी हाथ की चपत मारी, सिर पैंच गिरा, सिर मुकुट गिरा, कानों के कुंडल गिर गए, और भगवान ने बाल पकड़ के मामा कंस को गद्दी से नीचे पटक दिया और भगवान छाती पे बैठ गए। भगवान कहने लगे मामा श्री, ऐसा मन सोचना कि मैं गलत कर रहा हूं, ऐसा मन सोचना कि मैं गलत कर रहा हूं। पीछे की याद करो, एक दिन इसी तरह से तुमने मेरी मैया को
बाल पकड़ के रथ में से नीचे गिराया था। तो अगर उद्धार चाहते हो तो अब तो नाम समार थोड़ी रह गई।